सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। कभी दिल को, कभी क्षमा को जलाकर रोए, तेरी याद को दिल से लगाकर रोए। रात की गोद में जब सो गई सारी दुनिया, चांद को तेरी तस्वीर बनाकर हम रोए। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऐ खुदा, तू कभी इश्क ना करना, बेमौत मारा जाएगा। हम तो मर कर भी तेरे पास आते हैं, पर तू कहाँ जाएगा। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के देख, इन ख्वाहिशों के गांव से आगे निकल के देख। तूफान क्या डुबोएगा तेरी कश्ती को, आंधी की हवाओं से आगे निकल के देख। आपको भी कोई नहीं डुबो सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए। आप इतना साहस रखते हो कि आसानी से लड़ सकते हो मुश्किलों के साथ। और याद रखो, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूं और करती रहूंगी। पंखों को खोल अपने, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्या देखता है। जिसकी याद में सारे जहान को भूल गए, सुना है आजकल वो हमारा नाम तक भूल गए। कसम खाई थी जिसने साथ निभाने की यारों, आज वो हमारी लाश पर आना भूल गए। आपको कभी किसी से कोई गिला नहीं रखना है कि आपके साथ कौन कैसा करता है। आपको सच्चाई की राह पकड़नी है और अपने इरादे नेक पाक रखने हैं। बड़ी अजीब चीज है ये मौत भी। कभी कभी उस जगह भी मिल जाती है जहां लोग जिंदगी की दुआ मांगने जाया करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा आज का मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की आज जो है वो सप्तमी तिथि बन रही है। लगभग ये अगले दिन के 4:05 तक चलेगी और इसके आगे अष्टमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करते हैं तो शोभन योग बन रहा है। ये अगले दिन के 2:59 तक चलेगा और इसके आगे अतिगंट नामक योग बना रहेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं नक्षत्र की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है। शाम के ये 6:20 तक चलेगा और इसके आगे हस्त नक्षत्र बनेगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय के बारे में। तो सूर्य उदय का जो टाइम है वो रहेगा सुबह के 7:14 पर और सूर्य अस्त का जो टाइम है वो रहेगा शाम के 5:38 पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्र उदय की टाइमिंग्स के बारे में। तो चंद्र उदय का समय जो है वो रहेगा 11:49 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 11:37 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि रहेगी कन्या राशि। तब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय का टाइम है दोपहर के 12:26 से लेकर के 1:44 पर। और राहु काल का जो समय है वो रहने वाला है दोपहर के 3:02 से लेकर के 4:20 पर। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम जो है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर आज के लिए गुलाबी रंग रहेगा और जो लकी नंबर है वो नंबर 7 बन रहा है। तो सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आज आपके द्वारा लिए गए प्रयत्न को यश मिलने के लिए और वक्त लग सकता है थोड़ा सा। आध्यात्मिक बातों में आज आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। आपका ध्यान बहुत ही अच्छा लगेगा उस चीज़ में। आपके अंदर की कला को पेश करने के अवसर आज आपको मिल सकते हैं, तो इन अवसरों को मत गवाइए। आपके जो अंदर की कला है, टैलेंट है, उसको सामने लाइए। लोगों के साथ मेल जोल बना रहने की वजह से आज आपका जन परिचय बढ़ेगा यानी कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं। इसके द्वारा खुद के लिए नई संधि उपलब्ध करवाना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो सकता है और भविष्य में तो ये फ़ायदा देगा ही देगा, बल्कि वर्तमान समय में भी आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे इसके मिल सकते हैं। आज सितारे ये भी कहते हैं कि करियर से रिलेटेड कई लोगों को आज यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। परिवार और फाइनेंस से रिलेटेड लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट फैसलों के
पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। अगर आपने कोई फैसला लिया था घर से जुड़ा, पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी जिंदगी से कुछ राहत आपको मिल सकती है। युवा वर्ग जो है वो अपने भविष्य से रिलेटेड आज प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। समय बहुत ही बढ़िया भी नजर आ रहा है। पैसों के लेन देन को लेकर आज कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शक मिजाज रहेगा, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा ज्यादातर। लेकिन दोपहर के बाद जो है वो स्थितियां थोड़ी थोड़ी हद तक सुलझनी शुरू हो सकती हैं। किसी की बात पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में ज़रा जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि वो कैसा इंसान है जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ आज आपके संबंध बहुत ही मधुर बनेंगे। काफ़ी गॉसिप्स बनी रहेगी, खासकर महिलाओं की। परिस्थिति में बदलाव लाना आज आपके लिए काफ़ी हद तक आसान साबित हो सकता है। आपका फोकस बढ़ने की वजह से काम से रिलेटेड जो बातें हैं आप वक्त पर पूरा कर पाएंगे। खुद के काम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ना और फोकस रहना आपको बहुत ही जल्दी आर्थिक प्रगति दिलवा सकता है। तो इसी तरह से आप काम करते रहिए और पूरी इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ, पूरे फोकस के साथ अगर आप आगे बढ़ते चलेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको जल्दी ही हासिल हो सकती है, जैसा कि आपने कहा था। पिछले कुछ समय से आप जिस काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आज उससे रिलेटेड काफ़ी उम्दा लाभ मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का जो स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो आपको मिलेगा। आज किसी पास वाले रिश्तेदार के द्वारा कोई शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं, जिससे आपका घर बहुत ही खुशनुमा रहेगा। किसी फ्रेंड से आज कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है, तो प्लीज़ आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को उसी टाइम में रहने दीजिए। प्लीज़ आप बार बार ये सब चीज़ों को मत करिए। आपको उत्तेजित होने की बजाय शांतिपूर्वक तरीके से व्यवहार करना होगा आज के दिन, तभी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा सब कुछ। शॉपिंग आदि करते समय अपने बजट का अवश्य ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। व्यावसायिक गतिविधियां पहले जैसे चलती रहेंगी, ठीक ठाक रहेगी। अभी कुछ बदलाव ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से रिलेटेड जो काम है उनमें आज अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करें। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संबंध आपके मधुर बनते नजर आएंगे और मधुर बनाकर रखिएगा। गुस्से की वजह से कोई भी काम मत कीजिए, वरना काम गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। साथ में आज काम से रिलेटेड कुछ बातें आपको नई नई सीखने को मिल सकती हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें सीखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सीखने के लिए मिली है। आज आपको काफ़ी हद तक चीज़ें एक दूसरे को, छोटों से बड़े से, किसी भी रूप में आपको सीखने को मिल सकती है, जिसके द्वारा जो है आपको अपनी क्षमता का भी एहसास होएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। और अगर आप सीखेंगे तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ सीखकर आप नया कुछ कर पाएंगे। कार्यस्थल और नौकरी में जो आपका जो मन है वो आज थोड़ा लग सकता है, नहीं भी लग सकता, मतलब मिली जुली स्थितियाँ रहेगी। कई लोगों का मन लगेगा भी और कई लोगों का मन नहीं भी लग पाएगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ में आज आपका मान सम्मान ज़रूर बढ़ सकता है, वो बरकरार रहेगा, ठीक रहेगा। अपने फैसलों को ही प्राथमिकता दें ज़्यादातर पहले, यानी कि औरों का काम बाद में कीजिए और सबसे पहले आपको अपने फैसलों पर ध्यान देना है। आज किसी सहयोगी और नेगेटिव रवैया कार्यस्थल के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए उत्तम परिस्थितियां भी बन रही हैं जो आगे चलकर फायदा देंगी। साथ ही में आज परिचय व्यक्ति द्वारा नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, यानी कि जान पहचान वाले लोगों से आपको कोई अवसर मिल सकता है नौकरी का। तो प्लीज़ आप नौकरी ज़रूर कर ले जल्दी से जल्दी, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये बात की करियर की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ आज आपकी कहती है कि परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाने का आज प्रोग्राम आपका जो है वो बन सकता है। और हाँ, जो आपसे प्रेम है वो बरकरार रहेगा। काफ़ी हद तक आप अपने रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर वगैरह धार्मिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आज पार्टनर के साथ काफ़ी लोगों के संबंध अच्छे लग रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हुए नजर आएंगे। युवाओं को भी आज अपने रिलेशनशिप में प्रगति देखने को मिल सकती है। आपका पार्टनर जो है काफ़ी वफादार रहेगा, आज आपको ऐसा लगेगा।
किसी भी प्रकार की कई आज जो है भ्रम मत रखिए, दोनों में बहुत ही बढ़िया माहौल रहेगा, खुशनुमा वातावरण है और हाँ, प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का अच्छा मौका है। तो प्लीज़ आप जल्दी से अपनी शादी की बात ज़रा घर में कीजिए, तो आपको हाँ में उत्तर मिल सकता है। परिवार वाले बेहद खुश रहेंगे आपसे, चिंता मत करिएगा। तो ये बात की लव लाइफ की, और अब बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कह रहा है कि आज किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की आशंका लग रही है। लापरवाही मत बरतिएगा, प्लीज़ फ़ौरन इलाज करवाइए। शरीर का स्टैमिना बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देना होगा, ध्यान देना होगा। बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। और हाँ, जंक फूड्स, ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड जितना भी है, प्लीज़ आप उसको बंद कर दीजिए। सर्दी से अपना बचाव भी रखिएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जोड़ों और घुटनों में दर्द आदि की समस्याएं कई लोगों को हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। मालिश करें और योगा तो ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको घुटनों में जो दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो भी ठीक होता नज़र आ सकता है। तो उसके बाद हम अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको भगवान गणेश जी का पूजन तो अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज आप देसी घी का घर में जैसे दीपक तो आप रोज़ जलाते ही होंगे, इसी के साथ ही आज आप जो है, अगर आप भगवान के मंत्रों का जाप भी कुछ देर बैठकर किसी आसन वगैरह पर करते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बल्कि आप एक आसन लगाइए और इस पर रोज़ आप नियमित रूप से अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको आर्थिक किसी प्रकार की तंगी वगैरह आ रही है, तो आप जो है घर से निकलते वक्त जो है हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।